हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। नाउ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, जो कि आपका पार्ट 3 है। इसके पहले आपके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। ये पार्ट 3 आपका है, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गाइडेंस इज प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल इज एबल टू गाइड हिमसेल्फ, ठीक है। गाइडेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कोई एक इंडिविजुअल क्या करता है, उसके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने आप को गाइड कर सके, ठीक है। सो ये किसने कहा है? ब्रूअर ने कहा है, गुड्स ने कहा है, हर्बर्ट ने कहा है या वर्थ ने कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है इसको? ब्रूअर ने कहा है। अब कैसे याद रखना है? ब्रूअर, ठीक है। यानी कि एक ब्रूअर, मान लो कि एक ब्रूअर भाई हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि गाइडेंस का मतलब क्या हो गया? गाइडिंग हिमसेल्फ, ठीक है। एबिलिटी टू गाइडिंग हिमसेल्फ, ब्रूअर भाई ने कहा। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 है, व्हिच ऑफ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। इसमें से कौन सा एजुकेशनल गाइडेंस का स्कोप है? ऑप्शन है आपके पास टू आइडेंटिफाई एबिलिटी, एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना, तो ये है स्कोप गाइडेंस का, बिल्कुल है, ठीक है। एसेसिंग ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एसेस करना, ये भी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैरिकुलम, ये भी है। सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ वी एक्सेप्ट ट्रायड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी then dash method or technique will be more relevant to assess the personality, ठीक है। अगर हम पर्सनालिटी के ट्रायड थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कौन से मेथड या कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है पर्सनालिटी को एसेस करने में, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक, सेल्फ रिपोर्ट, रेटिंग स्केल या सेल्फ डिस्क्लोजर, ठीक है। तो किसका यूज किया जाता है? रेटिंग स्केल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, टू टेक्स्ट ऑनेस्टली डैश टूल विल बी मोर रिलेवेंट, ठीक है। ऑनेस्टली को ऑनेस्टी को टेस्ट करने के लिए कौन सा टूल सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा? क्वेश्चनरी, सिचुएशनल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट या रेटिंग स्केल, ठीक है। ऑनेस्टी को मतलब किसी की ईमानदारी को टेस्ट करना है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो आप क्या करें, उसको उसी के सिचुएशन में डाल दें, ठीक है। तो आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे? सिचुएशनल टेस्ट से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट वैलिड एंड बेसिक टूल टेक्निक ऑफ काउंसलिंग इज, ठीक है। बहुत सबसे ज़्यादा वैलिड पूछा गया है और बेसिक, ठीक है, टूल या टेक्निक क्या है काउंसलिंग के लिए? क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, इन्वेंटरी या साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो मोस्ट वैलिड पूछा गया ना, सबसे ज़्यादा वैलिड कौन सा है? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वैलिड टेस्ट माना जाता है, किसके लिए? काउंसलिंग के केस में, ठीक है। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, which program should be based upon understanding the need and problems of the students, competence and interest of the guidance personnel, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रोग्राम है जो कि किस पर बेस होना चाहिए? बच्चे के, स्टूडेंट्स के, ठीक है, जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके कॉम्पिटेंस एंड इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये कौन सा प्रोग्राम है, किस टाइप का प्रोग्राम है ये? गाइडेंस टूल का, गाइडेंस प्रिंसिपल, गाइडेंस सर्विसेज या गाइडेंस टेक्निक? तो अब यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? गाइडेंस सर्विस। क्यों होगा? क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हिच प्रोग्राम शुड बी बेस्ड अपॉन, कौन सा प्रोग्राम है जो कि बेस्ड है किस पर? अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चे की ज़रूरत है और प्रॉब्लम है उसकी समझ पर जो बेस्ड है, ठीक है। कॉम्पिटेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द गाइडेंस पर्सनल, तो इसका मतलब क्या हो गया? सर्विसेज जो होती हैं, गाइडेंस सर्विसेज जो होती हैं, वो बच्चे की नीड, प्रॉब्लम, इन सब की समझ पर ही बेस्ड होगा ना। सो गाइडेंस सर्विस, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच गाइडेंस सर्विस सजेस्ट द importance for maintaining continuous effort of knowing the whereabout of graduates and dropout, ठीक है। which गाइडेंस सर्विस सजेस्ट, ठीक है, कौन सी गाइडेंस सर्विस है इसमें से जो सजेस्ट करती है इम्पोर्टेंस को किसके? फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ, जो हम कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे हैं उसको मेंटेनिंग करने के लिए कौन सा गाइडिंग सर्विस है जो सजेस्ट करता है, ठीक है। वेयर अबाउट ऑफ ग्रेजुएट एंड ड्रॉप आउट, कहाँ पर हम चीज़ों को सीख रहे हैं या कहाँ पर हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी है। इवेल्युएशन से, फॉलोअप से, काउंसलिंग से या प्लेसमेंट से? तो किससे हम जानते हैं इसको? फॉलोअप से। फॉलोअप करते रहेंगे तो कहाँ पर हम इन चीज़ों को बारीकी से समझ पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हेन शुड अ टीचर एंड अ प्यूपिल होल्ड अ केस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कब एक टीचर को और एक प्यूपिल को एक केस कॉन्फ्रेंस होल्ड करना चाहिए?
एज अ नीड अराइजेज, जब ज़रूरत हो तब, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द क्लोज ऑफ द डेज वर्क। तो कब करना चाहिए? जब भी ज़रूरत आए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एज अ नीड अराइजेज। व्हिच कॉन्सर्न्स द रेगुलर चेकअप ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें से कौन सा गाइडेंस सर्विस है जो ये कंसर्न करता है किस चीज़ को? रेगुलर चेकअप को, किसके? इफेक्टिवनेस ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम, कि जो गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है वो इफेक्टिवनेस है या नहीं है, इसको रेगुलर चेकअप कौन करता है, कौन सा गाइडेंस सर्विस करता है? फॉलो अप, काउंसलिंग, प्लेसमेंट, रिसर्च एंड इवेल्युएशंस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड इवेल्युएशंस, क्योंकि अब क्या कर रहा है? इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस आपको पता है हमेशा किससे चेक किया जाता है? इवेल्युएशन से, है ना। तो रिसर्च एंड इवेल्युएशन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के स्कोप क्या क्या है? सोशल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है? चेंजिंग इन टीचिंग मेथड, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ स्टडी कोर्स और सब्जेक्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड में चेंजिंग लाने के लिए, अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर, ठीक है, अपने फ्यूचर के जो भी कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट हैं, कैरियर है, उनको कैसे सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ गाइडेंस व्हिच टेक्स केयर ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम व्हिच पर्टेन टू देयर एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड एक्सपीरियंस। अभी देखो, इसके पहले हमने जब पार्ट 2 में डिस्कस किया था तो वहाँ पर आपका था वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस में कहाँ पर बात हुई थी? जब बात हुई थी ऑक्यूपेशंस की, ठीक है, जब जॉब को लेकर कोई बात होती, कैरियर की कोई बात होती है, तो वहाँ पर हम वोकेशनल गाइडेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एजुकेशनल प्रोग्रेस को लेकर बात हो रही है, उसके प्रॉब्लम्स को लेकर बात हो रही है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एजुकेशनल गाइडेंस करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 12th का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश प्लेज अ रोल फॉर स्टूडेंट्स टू अक्वायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर ग्रोथ एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। तो ये क्या है? पर्सनल गाइडेंस प्लेज, सोशल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, या वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? डी, वोकेशनल गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी बात की? कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, कैरियर ग्रोथ की, ट्रेनिंग फैसिलिटीज की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोकेशनल गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, From the given options, which of the following are the role of test technique in guidance and counseling? Guidance और counseling में कौन कौन सी टेस्ट टेक्निक का यूज किया जाता है? प्रिडिक्शन, सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इवेल्युएशंस, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 15, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, या बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो देखो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये इसका गुड टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डैश अप्रोच यूज्ड इन द काउंसलिंग प्रोसेस टू इनकरेज क्लाइंट पार्टिसिपेशन एंड टू फर्दर डेवलपमेंट रेपर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अप्रोच है जो कि यूज किया जाता है किसमें? काउंसलिंग प्रोसेस में। क्या करने के लिए? टू इनकरेज क्लाइंट पार्टिसिपेशंस की, जो क्लाइंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इनकरेज करने के लिए, एंड टू फर्दर डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उनको फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए, और उनको कि वो किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें, ये सब करे, मतलब पार्टिसिपेशंस और फर्दर डेवलपमेंट के लिए क्लाइंट को इनकरेज करने में कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है? सो ऑप्शन है आपके पास प्रिसिशन टेस्टिंग, सैचुरेशन टेस्टिंग, प्रीलिम स्क्रीनिंग टेस्टिंग, या इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग। ठीक है, तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या होता है? प्रिसिशन टेस्टिंग। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डैश टेस्टिंग इन विच ईच स्टूडेंट्स टेक ऑल हिज टेस्ट इन अ ग्रुप। ठीक है, जिसमें सभी स्टूडेंट टेस्ट कैसे देते हैं? ग्रुप में देते हैं। नॉट नेसेसरी टू बी सेम एज गिवन बाय अदर्स इन द ग्रुप, और ये जरूरी नहीं होता है कि सबके टेस्ट एक जैसे हों, सबके क्वेश्चन एक जैसे हों। ठीक है, तो ये किस टाइप का टेस्ट कहलाता है? प्रिसिशन टेस्टिंग, इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग, सैचुरेशन टेस्टिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है इसमें? इंडिविजुअल की बात आ गई। ग्रुप में तो वो बैठे हैं, है ना, ग्रुप में बैठे हैं, बट जरूरी नहीं कि उनका टेस्ट एक जैसा हो। तो ये कैसा होगा? इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन डैश अप्रोच द काउंसलर एडमिनिस्टर्स टू वन और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड।
कवर एवरीथिंग दैट इज़ लाइकली टू बी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग के बेस से इंपॉर्टेंट होगा उन सब चीज़ों को, टॉपिक को कवर करते हुए वो एक ग्रुप बनाएगा स्टूडेंट्स का, उनको सेलेक्ट करेगा और उनको टेस्ट करेगा। तो ये किस अप्रोच में होता है? प्रिसीजन टेस्टिंग में, इंडिविजुअल बैटरी टेस्टिंग में, सैचुरेशन टेस्टिंग में या प्रीलिम टेस्टिंग में? तो किस में होगा ये? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सैचुरेशन टेस्टिंग में क्या किया जाता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है और उनके काउंसलिंग को जो इंपॉर्टेंस होता है उसके टेस्ट को पूरा कवर किया जाता है और ये टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, it is a program of sequential measurement which could mean in practice that a short test would firstly given to all। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? सिक्वेंशियल मेजरमेंट, एक स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक सीक्वेंस में मेजरमेंट करने का प्रोग्राम है। which could mean in practice that a short test would firstly given to all। ठीक है, जिसमें सबको किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के लिए एक शॉर्ट टेस्ट देना पड़ता है कि वो उसके लेवल का है या नहीं, पहुंचने के लायक है या नहीं। ये होता है प्रिसीजन टेस्टिंग, प्रीलिम टेस्टिंग, सैचुरेशन टेस्टिंग या नन। तो आपको कोई भी एग्जाम पास करना होता है तो पहले प्री फिर मेंस आपका एग्जाम होता है। तो वो प्री क्या होता है? आपको उस लेवल तक जाने के लिए कि आप क्या आगे जाने के लेवल पे हैं या नहीं। तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रीलिम स्क्रीनिंग बैटरी टेस्ट जो है ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, it is a personal and comprehensive documents of an individual which can prove useful in obtaining information about his personality dynamics। ठीक है, it is a personal and comprehensive documents। ठीक है, कैसा है? पर्सनल है और comprehensive documents से किसी भी एक इंडिविजुअल का जो कि ये प्रूव कर सकता है क्या चीज़? which can prove useful in obtaining information, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए उस इंसान के पर्सनालिटी डायनेमिक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है उसमें ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बिहेवियर टेस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी। किसी की भी ऑटोबायोग्राफी से आप उसके पर्सनालिटी डायनेमिक की इन्फॉर्मेशन को आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पॉलिटीज ऑफ एजुकेशन, नॉट पॉलिसीज, ये पॉलिटीज ही हैं। ठीक है, पॉलिटीज ऑफ एजुकेशन इज नॉट कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न्ड नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तो पॉलिटीज हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, इन्फ्लुएंसेज ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, इन्फ्लुएंसेज ऑफ पॉलिटीज एंड एजुकेशन। ठीक है, तो नॉट कंसर्न्ड विद, तो किसके साथ कंसर्न नहीं है? कॉन्फ्लिक्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है, टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बी नोट टू यूज। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या चीज़ टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे? इसको किस टेक्निक के थ्रू हम यूज करते हैं, पता करते हैं? लाइकर्स टेक्निक, थर्स्टन स्केल, क्यूडर्स प्रेफरेंस स्केल या प्रेफरेंस कार्ड, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ए, लाइकर्ड टेक्निक। ठीक है, लाइकर्ड टेक्निक से आप पता कर सकते हैं लाइक। ठीक है, लाइक उसके इंटरेस्ट, यानी कि उसे क्या पसंद है, क्या लाइक करता है, उसके इंटरेस्ट को लाइकर्ड टेक्निक के थ्रू आप पता कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, एप्लीकेशन ऑफ कोर्स कंटेंट इन डे टू डे लाइफ इज मेनली अचीव्ड थ्रू। ठीक है, तो जो डे टू डे लाइफ के लिए कंटेंट है, एप्लीकेशन से उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से, प्रोजेक्ट मेथड से, फील्ड विजिट से या इंक्वायरी मेथड से। तो जो भी एप्लीकेशन ऑफ कोर्स कंटेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में, उसको हम प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू अचीव कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपके ये टोटल 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और आपके टोटल 3 वीडियोज हो गए हैं। आप इनको पढ़िएगा, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बाकी आप एक बार बुक को भी रिव्यू करिए अच्छे से, बुक को भी एक बार ब्रशअप करिए, जल्दी जल्दी आप उसको स्किमिंग करिए। ठीक है, सो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्पफुल आइडिया मिल जाएंगे। आप क्वेश्चंस भी कुछ ओवरव्यू आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।